प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आध्यात्मिक यात्रा पर हैं, लेकिन इसको लेकर विपक्ष में घमासान मचा हुआ है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा। मंत्री जी, विपक्ष को प्रधानमंत्री की आध्यात्मिक यात्रा क्यों खटक रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, विपक्ष के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की आध्यात्मिक यात्रा हो या फिर प्रचार करने का कोई भी तरीका हो, सबको खटकता है। तब मैं कहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आज से नहीं, वो बहुत पहले से आध्यात्मिक हैं और शायद विपक्ष को नहीं पता हो। वो अज्ञातवास में रह करके जिस तरह से उन्होंने आध्यात्मिक की ओर अपने को ले गए हैं और जिस तरह से उन्होंने अपने को स्ट्रॉन्ग किया है और सनातन और पूजा पद्धति पर जिस तरह से उनका फोकस रहता है, और आज नहीं हमेशा से नवरात्रि के व्रत हों, तब भी चाहे चुनाव प्रचार हो, चाहे विदेश की यात्रा हो, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी उस आध्यात्मिक चीज़ों को छोड़ते नहीं हैं। और ये पहली बार नहीं, पहले केदारनाथ में आध्यात्मिक ध्यान साधना के लिए गए थे, और अब जब प्रचार समाप्त हो जाता है तो ध्यान करना गुनाह भी है क्या साधना करना भी गुनाह है? तब मैं कहना चाहता हूं कि इन विपक्ष के लोगों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी से कुछ सीखना चाहिए, कुछ प्रेरणा लेना चाहिए। मैं चाहता हूं वो भी जाके साधना करें। कौन मना कर रहा है? विपक्ष के नेता हैं लालू प्रसाद यादव, वो मुस्लिम धर्मगुरुओं से मिल रहे हैं, उससे किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा कर रहे हैं, ध्यान में हैं, इसको लेकर तमाम बयान आ रहे हैं। सपा की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से भी तंज कसे जा रहे हैं। इस सियासत को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इंडी गठबंधन के लोग जिस तरह से सनातन को गाली देते रहे हैं, जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देते रहे हैं, और जिस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति की है, और मुस्लिम तुष्टीकरण करने की तो इतनी हद कर दी। अगर मैं कहूं कि अखिलेश यादव इंडी गठबंधन में ही आते हैं, वो जब पिछड़े वर्ग के नेता, भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े नेता जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपनी कुर्सी कुर्बानी दी हो, पता चलता है कि जब इस दुनिया को अलविदा कहते हैं तब अखिलेश यादव या उनके परिवार का कोई व्यक्ति श्रद्धांजलि देने के लिए दो शब्द बोलने के लिए नहीं जाता है। जबकि माननीय बाबूजी कल्याण सिंह की कोठी की दूरी और अखिलेश की कोठी की दूरी केवल 200 मीटर है, लेकिन जब एक मुख्तार अंसारी माफिया जिसने न जाने कितने परिवार बर्बाद किए, किस तरह का घोटाले किए, किस तरह की माफियागिरी की, और जब वो माफिया मुख्तार अंसारी मरता है तो उसकी कब्र पर जाकर फातिया पढ़ते हैं। तब मैं कहूँगा लालू यादव हो, अखिलेश यादव हो या अन्य इंडी गठबंधन के लोग हैं, ये सब ये सनातन और आध्यात्मिकता को हमेशा गाली देने का काम करते हैं। तब चाहे वो मुस्लिम धर्मगुरुओं से मिलें, चाहे किसी से मिलें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं कह सकता हूँ ये विपक्ष की केवल और केवल बौखलाहट है। उन्हें पता है कि चुनाव हम हारने जा रहे हैं। 4 जून को जब परिणाम आएगा तो तीसरी बार फिर से माने प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में आएगा, तो ये इनको अभी से पच नहीं रहा है। तो अभी से इन्होंने राग अलापना चालू कर दिया है। कोई ईवीएम की खराबी बताएगा, कोई आध्यात्मिकता की बात को कहेगा। तब मैं कहूँगा इन चीज़ों से फर्क पड़ने वाला नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से देश की जनता को, 140 करोड़ जनता को अपना परिवार माना है, और परिवार ने जिस तरह से उनको आशीर्वाद दिया है, तब मैं कह सकता हूं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से देश की जनता के आशीर्वाद से बने। आप स्टार प्रचारकों में थे, कई जगह जनसभाएं की हैं, कल लास्ट फेज है और यूपी में भी 13 सीटों पे मतदान होना है। किस पार्टी का क्रेज देख रहे हैं, क्या स्थिति आपको लग रही है? पहले चरण से लेकर के आखिरी चरण तक लगातार मैंने सभी चरणों में प्रचार भी किया है। पार्टी की योजना के अनुसार जहां जहां मुझे भेजा गया वहां पर मैं जितना प्रयास और प्रचार का मैं कर सकता था उतना मैंने पार्टी के लिए किया है। तब मैं कह सकता हूं चरण चाहे पहला हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, चाहे चौथा हो, चाहे 5वां हो या 6ठा हो या 7वां हो, जब चुनाव के परिणाम सामने आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए जो सीटें जीतने वाली हैं सभी चरणों में इंडी गठबंधन से आगे जाने वाले हैं। तब मैं कह सकता हूं कि इस बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से जो 400 पार की बात कही है, देश की जनता के आशीर्वाद से 400 पार भी करेंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। अंतिम सवाल है, आप यूपी से हैं और अखिलेश यादव लगातार दावा कर रहे हैं आपकी 80 की 80 सीट जीतने वाले हैं। इस दावे में आपको कितना दम लगता है और विपक्षी गठबंधन को कितनी सीटें मिलने वाली हैं? देखिए, अखिलेश के दावे कितने खोखले होते हैं और मैं कहूँगा झूठ का पुरंदा होता है। ये 2017 में ये राहुल गांधी के साथ आए थे, कहा था 2 लड़कों की जोड़ी कमाल करेगी, लेकिन
उत्तर प्रदेश की महान जनता ने इनको बुरी तरह से खदेड़ दिया, बुरी तरह से हरा दिया। 325 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने का काम किया। और जब ये चुनाव 2017 का हार जाते हैं तो जोड़ी टूट जाती है, दोस्ती टूट जाती है, दो लड़कों की जोड़ी बिखर जाती है। 2019 में बसपा के साथ गठबंधन करते हैं। बसपा के गठबंधन के बाद में भी उनको सीटें मिलती हैं केवल 5, और 5 में से हारते हारते रामपुर और आजमगढ़ और चली गई, रह गई 3। और जब वो चुनाव हारने के बाद में बसपा से भी गठबंधन टूट जाता है। तो 2022 का चुनाव आता है तो उसमें राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन करते हैं, चुनाव 2022 का भी हार जाते हैं। तब मैं कहूँगा जब 2019 में गठबंधन किया था तब भी ये एक लिस्ट कह रहे थे कि हम 80 में से 80 जीतेंगे, तो बसपा के गठबंधन के बाद में रह गई 5। 2022 में उन्होंने कहा राष्ट्रीय लोकदल के साथ में जो चुनाव लड़ रहे थे कि हम 400 जीतेंगे, 400 से ज्यादा जीतेंगे। तब पता चला कि बुरी तरह से प्रदेश की जनता ने इनको हरा दिया और जयंत चौधरी के साथ भी गठबंधन का टूट गया। तो इसलिए ये वो अखिलेश यादव हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अखिलेश ने ठगा नहीं। ये पार्टी समाजवादी नाम है, ये पार्टी तो नाम समाजवादी, पार्टी पूरी परिवारवादी। जिन यादव समाज के लोगों ने इस पार्टी के लिए आगे बढ़ाने के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए सैफी परिवार को बहुत कुछ किया, आज जब टिकट का नंबर आता है तो 5 केवल यादव टिकट दिए जाते हैं, वो भी केवल एक परिवार के। परिवार में भी कौन कि स्वयं अखिलेश यादव कन्नौज से, उनकी पत्नी डिम्पल यादव मैनपुरी से, एक भाई मेरे गृह जनपद लोकसभा बदायूं से, एक भाई उनके चचेरे फिरोजाबाद से अक्षय यादव, एक भाई धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से। माना कि लग रहा है कि इस यादव समाज में भी कोई किसी माँ की कोख से ऐसा जन्म नहीं लिया जो सांसद बनने के योग्य है उनकी नजरों में। तब मैं कहूँगा, हमारे कहा जाता है कि भाई का हक कोई मान लेता है तो उनमें आपस में दुश्मनी हो जाती है। ये तो यादव समाज का भी हकों पर डाका डालने का काम कर रहे हैं। तब मैं कह सकता हूँ चाहे वो यादव समाज हो या कोई भी समाज हो, सब समझ चुके हैं ये स्वार्थ की राजनीति करते हैं, ये केवल और केवल परिवार की राजनीति करते हैं। तो मुझे लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान देवतुल्य कार्यकर्ताओं के बल पर और उत्तर प्रदेश की महान जनता के बल पर हम 80 की 80 सीटें जीतने की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसी तरह का परिणाम सामने आने वाला है। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी का सूफड़ा साफ होने वाला है। उसके बाद में ये पार्टी न समाजवादी रहेगी न परिवारवादी रहेगी, ये पार्टी समाजवादी पार्टी हो जाएगी। आपने सिलसिलेवार गिनाया है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया है और परिणाम आने के बाद गठबंधन टूट गया है। तो आपको क्या लगता है 4 जून के बाद विपक्षी गठबंधन का क्या हाल होने वाला है? विपक्षी गठबंधन, हमने सुना है कि 4 जून से पहले एक इंडी गठबंधन के नेताओं की मीटिंग कर रहे हैं। उन्हें पता है कि 4 जून के बाद में हारने के बाद में बखर जाएंगे। अभी मैं हमारे एक नए नेता है इंडी गठबंधन के, केजरीवाल, उनका बयान सुन रहा था कि कांग्रेस के बारे में किसी ने, पत्रकार ने पूछा तो कह रहे थे कांग्रेस हमारी कोई शादी थोड़ी हुई है। मन इनके मन में तो सबके मवई है। तब मैं कहूँगा इंडी गठबंधन के वो लोग, एक कहा जाता है कहीं का ईंट कहीं का रोरा, भानुपति ने कुरमा जोड़ा। इनकी न कोई नियत ठीक है, न इनकी नीति कोई मेल खाती है, न इनके कोई विचार मेल खाते हैं, न इनके पास में कोई स्वीकार वाला कोई नेता है। तब मैं कहूँगा कि इनका बिखरना तय है। और 4 जून के बाद उन्हें पता है फिर हम बैठेंगे नहीं, लड़ेंगे, एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, इसने हरा दिया, इसने हरा दिया। तब उन्हें लगता है कि 4 जून से पहले बैठेंगे तो ठीक है। ये उनकी अंतिम चाय होगी, चाय पार्टी होगी। और ये इंडी गठबंधन के लोग 4 जून के बाद में फिर आपको बैठते नजर नहीं आएंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री BL वर्मा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली।